अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में चलती बस में आग लगने से 25 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। ये खौफनाक हादसा समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर पेश आया। बताया जा रहा है कि बस में तकरीबन 32 अफराद सवार थे। तेज रफ्तार बस का टायर फट पड़ा, जिसके नतीजे में बस उलट गई और अचानक उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से लोगों को इसमें से निकलने का मौका नहीं मिल सका। इस हादसे में 25 अफराद के हलाक होने की खबर है, जबकि कई लोग जख्मी भी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर बुल्ढाना के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस महाराष्ट्र के एवत महल से पुणे जा रही थी। ये वाकया हफ्ते की रात तकरीबन 2 बजे पेश आया। बुल्ढाना पुलिस के डिप्टी एसपी बाबूराव महामुनि ने बताया कि बस से 25 लाशें निकाली गई। बस में जुमला 32 अफराद सवार थे। 6 से 8 अफराद जख्मी हैं। अरे एक ही आदमी आदमी 25 आदमी उसमें अबे पलटूने ना इस तरह की ये जो बस है नागपुर से चली थी रात को, ये रिजर्व ट्रेवल बस है और ये आज सुबह 1:35 पे यहाँ समृद्धि हाईवे पे सिंदखेड राजा के करीब ये एक पोल से टकराई। रोड के नीचे थोड़ा सा पोल है, उससे टकराई। उसके बाद सामने एक ब्रिज है, उससे जाकर टकराई है और जब टकराई तो उसका डीजल टैंक जो है वो फूट गया। उसके बाद डीजल स्पिल हो गया गाड़ी में और उससे जो आग लगी है और गाड़ी आगे आके टिल्ट हो गई है। जो आग लगी है उसमें लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। 7-8 लोग गाड़ी से निकले हैं, इस तरह कोशिश करके अपनी जान बचाई, लेकिन बदकिस्मती से 25 लोगों की इसमें मौत हो गई है और ये मौत एक्सीडेंट से ज्यादा जलने से मौत हो गई है, बिकॉज ऑल द बॉडी का चार्ज बैटरी चार्ज। इसमें 33 लोग थे, अब तक से आ जा रहा है कि 33 लोग थे, पैसेंजर की हमारे पास भी आ रही है, लेकिन बीच में कुछ स्टॉप पे पिकअप पॉइंट पर कुछ लोग खड़े हैं, कुछ उतरे हैं। इसका जो कैलकुलेशन आने के बाद ही सही जगह पता चलेगा। पूरा नागपुर से पुणे जा रही है और अभी जो जख्मी तो अभी यहाँ सिंदखेड राजा में और बेहतर में 2 लोग औरंगाबाद में। अभी उनकी स्थिति बेहतर है। मैंने आपको कहा कि गाड़ी के एक्सीडेंट से लोगों को मार ज्यादा नहीं आई, थोड़ी चोटें आई हैं, लेकिन ज्यादा क्षति ज्यादा हानि जो हुई है वो जलने से। नहीं, इसमें से कोई जला नहीं। जब आग लग रही थी तो गाड़ी छोड़ रही। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र में बस में आग लगने के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने इस वाक़े में मरने वाले अफराद को खिराज पेश किया और उनके गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने इस वाक़े में झुलस जाने वाले अफराद की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की। रियासत भर में आज ग्रुप 4 इम्तिहानात मुनक़िद हुए। इस इम्तिहान में लाखों उम्मीदवारों ने शिरकत की और सैकड़ों उम्मीदवार ताख़ीर से इम्तिहानी मरकज़ पहुँचने पर वो इम्तिहान लिखने से महरूम हो गए। इम्तिहान के सिलसिले में रियासत के मुख्तलिफ मकामात से मुख्तलिफ इत्तलात मिल रही हैं।
एक उम्मीदवार को इम्तिहानी मरकज में सेलफोन ले जाने पर पुलिस के हवाले कर दिया गया और एक उम्मीदवार गूगल मैप की मदद से इम्तिहानी मरकज की तलाश करते हुए वक्त पर मरकज पर पहुंचने में नाकाम हुआ। बताया जाता है कि हैदराबाद में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 4 का इम्तिहान देने वाला उम्मीदवार मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया। हैदराबाद के सरू नगर में वाक़ मारुति नगर सक्सेस कॉलेज में कायम इम्तिहानी मरकज में एक उम्मीदवार सेलफोन लेकर आया था, लेकिन मुमतहिन ने इम्तिहान शुरू होने के आधा घंटे के बाद उम्मीदवार के पास सेलफोन देखा और उन्होंने फौरी तौर पर हुकाम को इत्तला दी और उम्मीदवार को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा चोटुपल में गूगल मैप पर भरोसा करने की वजह से एक उम्मीदवार इम्तिहानी मरकज तक वक्त पर पहुंचने में नाकाम रहा। एक उम्मीदवार ने इम्तिहान लिखने के लिए सेंटर जाने के लिए गूगल मैप्स की मदद ली और बाइक ले गया, लेकिन गूगल मैप ने गलती से दूसरे मुकाम पहुंचा दिया। जब वो दूसरे तरीके से इम्तिहानी मरकज पर पहुंचा तो 30 मिनट की ताखीर हो गई थी, जिससे उम्मीदवार इम्तिहान लिखने से महरूम हो गया क्योंकि हुक्काम ने इम्तिहान लिखने की इजाजत नहीं दी। आधार तुम्ही भूल गए अभी आगे आने टिकट राले 1 मिनिट ఉంది तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत में पुलिस मुलाजिमतों की भर्ती इंतहाई शफाफ तरीके से की जा रही है। अगर किसी को तकर्रात के अमल में बेकायदगियों की इतलात हैं तो उसे पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तवज्जो दहानी की तजवीज़ दी जाती है। दुरुस्त मालूमात देने वालों के लिए 3 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता माह की 14 से 26 तारीख तक 97,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों की असनाद की जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। चंद उम्मीदवारों ने 1 से ज़्यादा मुलाजिमतों के लिए दरखास्त दी है। पुलिस में मुलाजिमतों के लिए जुमला 12,90,000 दरखास्तें मौसूल हुई और 3 मरहलों में भर्ती का अमल शुरू किया गया। इब्तदाई अहलियत टेस्ट, जिस्मानी फिटनेस टेस्ट, फाइनल तहरीरी इम्तिहान और फाइनल तहरीरी इम्तिहान में अहल उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट की जांच मुकम्मल हो गई। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन में ही उम्मीदवारों की उम्र और तालीमी काबिलियत के बारे में वाज़ेह कर दिया गया था, लेकिन चंद उम्मीदवारों ने उम्र और तालीमी काबिलियत के बगैर दरखास्त दी। श्रीनिवास राव ने बताया कि ऐसे उम्मीदवारों की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव ने हफ्ते को ऐलान किया कि हैदराबाद सितंबर तक 100% गंदे पानी को साफ करने वाला मुल्क का पहला शहर बन जाएगा। नारसिंह में आउटर रिंग रोड पर एक इंटरचेंज का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि 31 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स 3,866 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे हैं। उनमें से पहले एसटीपी का हफ्ते को कोकापेट में इफ्तिताह किया गया। केटीआर ने कहा कि एसटीपी की तामीर हैदराबाद को एक कॉस्मोपॉलिटन शहर और आलमी मियार का शहर बनाने की तेलंगाना हुकूमत की कोशिशों का हिस्सा है। केटीआर ने यह भी कहा कि हुकूमत ट्रीटेड वाटर को दोबारा इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रही है, जिससे शहर के आबी वसाइल को महफूज रखने में मदद मिलेगी। केटीआर ने एसटीपीज के अलावा हैदराबाद के लिए कई दीगर बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का भी ऐलान किया, जिनमें मूसा नदी पर 14 पुलों की तामीर शामिल है। दरिया मूसी पर एक स्काईवे भी तामीर किया जाएगा। साथ ही बीएचईएल से फार्मेसी तक मेट्रो ट्रेन अभी शुरू की जाएगी। साथ ही एक बैनुल अक़वामी मियार का साइकिल ट्रैक भी तामीर किया जाएगा। केटीआर ने हैदराबाद की तरक्की के लिए मरकज के ताउन के फुकदान पर बरहमी का इजहार किया। వారి విజ్ఞప్తి మేరకు
ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసి ప్రజలకు అంకితం ఇస్తున్నందుకు అందరం కూడా సంతోషపడతా ఉన్నాం. ఇది ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు మీద ఇది 20వ ఇంటర్చేంజ్. దీని తర్వాత ఇంకొకటి కూడా నిర్మాణంలో ఉంది. బహుశా జూలై మాసం చివరికల్లా అది కూడా మన షంబీపూర్ మల్లంపేట ప్రాంతంలో అది కూడా కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలోకి వస్తుంది. అది కూడా అందుబాటులోకి వస్తుంది. దాంతో 21 ఇంటర్చేంజ్లు మన ఓఆర్ఆర్ మీద వచ్చినట్టు అవుతుంది. అయితే ఓఆర్ఆర్ ఒకనాడు నిర్మాణం చేసినప్పుడు సబితాంద్రారెడ్డి గారు చెప్తా ఉండే నాకు ట్రాఫిక్ ఉంటుందా ఉండదా అనే అనుమానం ఉండేది. కానీ ఈరోజు చూస్తుంటే నిజంగా చాలా చక్కటి మరి వేగంతో పెరుగుతున్నది హైదరాబాద్. ఆ వేగానికి తగ్గ విధంగా ఇది ఒక అసెట్ లాగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి మన సబితకు ఒకసారి చెప్తా ఉండే. ఈ మాట ఎందుకంటా ఉన్నా అంటే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా కొల్లూరులో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణ ప్రారంభోత్సవానికి, కొండకల్లో మేధా కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చినప్పుడు మాకు కొన్ని సూచనలు చేశారు. ఆ రోజు మంత్రి గారికి, అదేవిధంగా గౌరవ ఎంపీ గారికి, మా అందరికీ కూడా మా డిపార్ట్మెంట్కు కొన్ని సూచనలు చేయడం జరిగింది. వారు ఏమన్నారంటే, మీరు చాలా సంతోషం, నార్సింగి నుంచి కొల్లూరు దాకా మీరు మొత్తం సర్వీస్ రోడ్లు కూడా వైడన్ చేస్తున్నారు, 4 లేన్లుగా చేస్తున్నారు, ఇంకా వేగం పెంచండి, ఇంకా చేయండి, ఇంకా డెఫినెట్గా పెరుగుతున్న రద్దీకి, పెరుగుతున్న ప్రజా అవసరాలకు అనుగుణంగా సర్వీస్ రోడ్స్ని మరింత విస్తరించండి అని చెప్పి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం ఇచ్చారు. ఆ రోజు మీ ఎంపీ గారు అడిగారు, సార్ ఇది ఔటర్ రింగ్ రోడ్ మీద 100 స్పీడ్ లిమిట్ పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు, 120 చేయాలి, ఎందుకంటే డిజైన్ కెపాసిటీ కూడా 120 ఉంది, స్పీడ్ లిమిట్ పెంచండి అని రంజిత్ రెడ్డి గారు అడిగితే 120 కిలోమీటర్లకి వెంటనే ముఖ్యమంత్రి గారు అంగీకరించి ఆమోదించారు. అదేవిధంగా గౌరవనీయులు శాసనసభ్యులు మన ప్రకాష్ గౌడ్ గారు అడిగినారు, అన్న మాకు మీరు సంతోషం, ఇక్కడ శంషాబాద్ దాకా ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ మెట్రో ఇప్పుడు టెండర్ దశలో ఉంది, అది చేస్తున్నారు, మరి దానికి అనుగుణంగా ఇంకా మధ్య కొన్ని టౌన్షిప్లు ఇంకా కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయాలి, కొంత అదనంగా నిధులు ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రకాష్ గౌడ్ గారు కోరినారు. వారు వెంటనే కోరినారు. వారి वजीर सेहत टी हरीश राव ने आवाम से सेहतमंद तेलंगाना के क़याम के लिए काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकारी डिस्पेंसरियों में हर किस्म के मेडिकल टेस्ट और इम्तिहानात मुफ्त फराहम किए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 70% डिलीवरी सरकारी अस्पतालों में हो रही है। वजीर हरीश राव ने हफ्ते को हैदराबाद के कुंडापुर सरकारी अस्पताल से अमली तौर से यानी वर्चुअल तरीके से 134 तिब्बी मायने शुरू किए। उन्होंने कहा कि टी डायग्नोस्टिक एक ऐसी स्कीम है जो मुल्क की किसी भी रियासत में मुहैया नहीं की जा रही है और इसके ज़रिए 134 टेस्ट मुफ्त में मुहैया किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये टेस्ट रियासत के तमाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में मुफ्त में किए जाएंगे। रियासती वजीर ने कहा कि रियासत के 31 अजला में टी डायग्नोस्टिक मराकज़ और रेडियोलॉजी सेंटर्स दस्तियाब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दीगर 2 अजला में काम जारी है और जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। కొండాపూర్ రంగారెడ్డి జిల్లా ఆసుపత్రిగా ఉంది కనుక ఇక్కడ టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్, న్యూ బార్న్ బేబీ కేర్ సెంటర్, అదేవిధంగా రేడియాలజీ ల్యాబ్ కూడా ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాం. అదేవిధంగా ఈరోజు ఇక్కడి నుంచే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 8 జిల్లాల్లో టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లను, 16 జిల్లాల్లో రేడియాలజీ ల్యాబ్లను ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇవాళ మరో ముఖ్యమైన కార్యక్రమం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రారంభించడం జరిగింది. అది ఇప్పటి వరకు టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ ద్వారా 54 రకాల పరీక్షలు ఉచితంగా చేస్తా ఉన్నాం. ఈ రోజు నుంచి ఆ పరీక్షల సంఖ్యను 134కు పెంచడం జరిగింది. సో ప్రజలకు 134 రకాల పరీక్షలు ఉచితంగా చేసే కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. అంటే ఏ రాష్ట్రంలో ఏ మారుమూల ప్రాంతమైనా, ఏ పిహెచ్సి అయినా, ఏ బస్తీ దవాఖానాలో మీరు శాంపుల్స్ ఇస్తే అవి టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లో ప్రాసెస్ చేసి 24 గంటల్లోగా ఆ పరీక్షా ఫలితాలు డాక్టర్ గారికి, పేషెంట్ గారికి మొబైల్ ఫోన్లో పంపించడం జరుగుతుంది. దేశంలోనే ఈ రకంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 134 రకాల పరీక్షలు ఉచితంగా చేసే కార్యక్రమం ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటి చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా రేడియాలజీ ల్యాబ్స్ కూడా ముఖ్యంగా ఇది మహిళలకు సంబంధించి మెమోగ్రామ్ అంటే క్యాన్సర్ సంబంధించి మరి పరీక్ష చేయడము, అదేవిధంగా అక్కడ హై అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ మిషన్ టిఫా స్కాన్ కానీ ఇతర స్కానింగ్లన్నీ కూడా ఉచితంగా చేసేటువంటి హై అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ మిషన్
2D ఎకో మిషను, ఎక్స్రే మిషను ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ అన్ని జిల్లాల్లో కూడా చేశాం. రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు 33 జిల్లాల్లో 31 జిల్లాల్లో టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ మరియు రేడియాలజీ ల్యాబ్ ఇప్పటికే వచ్చింది. ఇంకొక 2 జిల్లాల్లో పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. నారాయణపేట్ అండ్ మేడ్చల్ ఈ 2 జిల్లాల్లో కూడా త్వరలోనే పూర్తి చేసి అక్కడ కూడా సేవలు అందుబాటులోకి తెస్తాం. ఇవాళ 31 జిల్లాల్లో టీ డయాగ్నోస్టిక్ రేడియాలజీ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చినాయి. రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో అన్ని పిహెచ్సిల్లో 100 అంటే కొండాపూర్ तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने बेंगलुरु और विजयवाड़ा रूट्स पर सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए टिकटों पर 10% रियायत का ऐलान किया। ये रियायत पेशगी रिजर्वेशन के साथ तमाम खिदमात के लिए दस्तियाब होगी और इतवार यानी 2 जुलाई से नाफिज होगी। ये 15 अगस्त तक कारआमद रहेगी। टीएसआरटीसी के चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन और मैनेजिंग डायरेक्टर बीसी सजनार ने कहा कि इन दोनों रास्तों पर सफर की ज्यादा मांग के जवाब में रियायत की पेशकश की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस डिस्काउंट से मुसाफिरों पर माली बोझ कम करने में मदद मिलेगी। रियायत से फायदा उठाने के लिए टीएसआरटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट tsrtconline.com के जरिए अपना टिकट पहले से बुक करवाना चाहिए। वो मोबाइल ऐप के जरिए या किसी भी बस स्टेशन पर टिकट बुक कर सकते हैं। रियायत का इतलाक वापसी के सफर के साथ साथ बैरूनी सफर पर भी होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसाफिर हैदराबाद से बेंगलोर का टिकट 500 रुपये में बुक करता है तो उससे वापसी के सफर पर 50 रुपये की छूट मिलेगी। MDHRL यानी हैदराबाद मेट्रो रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद मेट्रो रेल 1 जुलाई से तुलबा की सहूलत के लिए एक सुपर सेवर स्टूडेंट पास मुतारिफ करवा रही है। उन्होंने तुलबा बरादरी से अपील की कि वो इस मौके से इस्तेफादा करें और अपने सफर से बेहतर लुत्फ उठाएं। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 1998 के बाद पैदा होने वाले तुलबा स्टूडेंट पास हासिल करने के अहल हैं और इस पेशकश के तहत तुलबा को सिर्फ 20 ट्रिप्स के लिए पेमेंट करना है और ये लोग 30 ट्रिप की सहूलत इससे हासिल कर सकते हैं और उन्हें ये स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। फी तालिब इल्म सिर्फ एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा और ये इसकी खरीदारी की तारीख 30 दिनों तक कारआमद होगी। उन्होंने कहा कि ये पेशकश 1 जुलाई से 31 मार्च 2024 तक दस्तयाब है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी कल यानी इतवार को खम्मम में मुनक्किद होने वाले एक भारी जलसे आम में शिरकत करेंगे। कांग्रेस जराये के मुताबिक राहुल गांधी इतवार की सपहर खुसूसी परवाज से विजयवाड़ा के गन्नावरम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर में खम्मम के लिए रवाना होंगे। सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा कल खम्मम में खत्म होगी। पदयात्रा के अख्तिताम के मौके पर कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा जलसे आम मुनक्किद कर रही है। राहुल गांधी इस जलसे आम में भट्टी को तहनीत पेश करेंगे। इसी जलसे में बीआरएस पार्टी से बरतरफशुदा साबिक MP पुंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी और साबिक वजीर जूपल्ली कृष्णा राव अपने हजारों हामियों के साथ राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे। जराये ने बताया कि मुत्तहदा जिले खम्मम के दीगर अहम कायदीन भी इस मौके पर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, जिनमें कुत्तगुड़म जिला परिषद के चेयरमैन कुरम कनकैया और सतुपल्ली बदिया के 3 बीआरएस काउंसलर्स भी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने वाले हैं। जलसे आम के बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में गन्नावरम जाएंगे। वहां से वो बजरी तैयारा दिल्ली वापस होंगे। जलसे आम में 5 लाख अफराद की शिरकत को यकीनी बनाने की कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है। सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बनी संजय और मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी कल यानी 2 जुलाई को इतवार को वरंगल रवाना होते हुए वहां पर 8 जुलाई को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के इंतजामात का जायजा लेंगे। वो पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए उन्हें मुख्तलिफ हिदायत देंगे। वज़ीर आज़म के जलसे में 5 लाख से ज़्यादा अफराद की शिरकत को मुमकिन बनाने की बीजेपी कायदीन कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की रुकन असेंबली सीतक्का ने हालिया बारिश के बाद सड़कों पर पड़े गड्ढों को पूरा किया। महबूबाबाद जिले के नरसमपेट ता पाकाल और कोत्तागुड़म तक सड़क पर खतरनाक गड्ढे पड़ गए थे, जिनको सीतक्का ने वहां पहुंचकर भरने का काम किया। सीतक्का के साथ कांग्रेस के कारकुन भी मौजूद थे। सीतक्का ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यह अफसोसनाक है कि हुकूमत दूर दराज एजेंसी के इलाकों में सड़कों की मरम्मत तक नहीं कर रही है और इस पर किसी भी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि 2 करोड़ 30 लाख रुपए की मंजूर शुदा फंड से सड़क की तामीर का काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए। ఫారెస్ట్ అధికారులు సానుకూలంగా మా ప్రాంతం
అధికారుల దగ్గర కానీ వెళ్ళి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కానీ వచ్చిన తర్వాత పాకాల నుంచి కొత్తపల్లి వరకు కూడా రోడ్ పర్మిషన్ లేదు ఇక్కడ. అది ఆల్రెడీ బీటీ రోడ్, పాత రోడ్, కొత్తదేం కాదు, పాత రోడ్లు కూడా రిపేర్ చేసుకుని. तेलंगाना के सूर्यापेट में जुमेरात के रोज 4 लोगों ने एक शख्स पर हमला किया था। हमलावर 1 मिनट 47 सेकंड तक उस शख्स को चाकू, पत्थर और लात घूंसे मारते रहे। इसके बाद लोगों ने बीच बचाव कर मुतासिरा शख्स को हमलावरों से छुड़ाया। इस शख्स की पहचान सी संतोष के तौर पर की गई। इनकी उम्र 28 बरस है। पुलिस ने बताया कि पुराने तनाजे के चलते इस वाक़े को अंजाम दिया गया। मामले में 4 मुलजिमीन गिरफ्तार हो गए हैं। इस वाक़े से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रहा है। 2 मिनट 20 सेकंड के वीडियो में दिख रहा है कि संतोष जमीन पर पड़ा है, 4 लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। हमलावरों में से एक के हाथ में चाकू है, वहीं दीगर 2 संतोष पर लात और घुसे बरसा रहे हैं। कुछ देर बाद एक हमलावर पास में पड़ा पत्थर उठाकर संतोष पर वार करने लगता है। मुतासिर शख्स खुद हमलावरों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। मौके पर मौजूद लोग भी उसे बचाने की कोशिश करते हैं। काफी कोशिश करने के बाद 1 मिनट 47 सेकंड पर लोग मुतासिरा शख्स को हमलावरों से अलग कर देते हैं। इसके बाद संतोष वहां से भागने लगता है। हालांकि इस दौरान उसके जिस्म से काफी खून बहता दिख रहा है। पुलिस ने बताया कि संतोष पर मुथूट फाइनेंस के ऑफिस के बाहर जुमेरात की दोपहर को हमला हुआ था। संतोष की एक मुस्लिम कृष्णा से लंबे वक्त से एक झगड़ा चल रहा था। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि कृष्णा कई दिनों से संतोष पर नजर रख रहा था। मौका मिलते ही उसने दोस्तों के साथ मिलकर संतोष पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक संतोष को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि उसकी हालत मुस्तहकम है। मुलजिमीन की पहचान वी कृष्णा, मणिदीप, पी महेश और प्रेम नायडू के तौर पर की गई है। उनके खिलाफ इक़दाम क़त्ल के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है। जिले महबूबाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान जाम बहक हो गए। यह हादसा जिले के दुंतलापल्ली इलाके में उस वक्त पेश आया जब एक कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार दरख्त से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद मौके पर जाम बहक हो गए और मजीद 2 शदीद जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। महलूकिन की शिनाख्त समीर ड्राइवर हलीम के तौर पर की गई। इनका ताल्लुक जिले निर्मल से है। ये अफराद निर्मल से बजरिए कार खम्भम जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। उनके पास से मिली 4 लाख रुपए की रकम 108 एम्बुलेंस के अमले ने पुलिस के हवाले कर दी। पुलिस ने इस हादसे के सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। एक स्विफ्ट डिजायर कार बेकाबू होकर डबीरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज से टकरा गई। ड्राइवर मामूली जख्मी हुआ है, ताहम कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। कहा जा रहा है कि कार चलने के दौरान उसका स्टीयरिंग लॉक हो गया था, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। क्या बात है, इमीडिएट स्टार्ट कर दिया वर्क, इमीडिएट कर दिया बोला।
सत्य जिले में एक कार से 1 करोड़ रुपए की रकम बरामद की गई। जिले के कुड़ीकोंडा चेक पोस्ट के करीब इस कार को पुलिस ने मामूल की तलाशी के दौरान रोका। इस गाड़ी की तलाशी के दौरान पुलिस को इस भारी रकम का पता चला, जिसके बाद कार में सवार अफराद से इस रकम के बारे में पूछा गया, जिस पर ये अफराद ना ही इस रकम के बारे में मुनासिब जवाब दे सके और ना ही इस रकम के दस्तावेजात पेश कर सके, जिसके बाद इस रकम को जब्त कर लिया गया और 3 अफराद को हिरासत में लेकर उनसे रकम के जरिए के बारे में पूछगछ की जा रही है। ये स्कॉर्पियो गाड़ी बेंगलुरु से आंध्र प्रदेश आ रही थी। पुलिस ने जब्तशुदा रकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दी। आज साउथ ईस्ट जोन हैदराबाद के कमिश्नर टास्क फोर्स ने कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के अमले के साथ मिलकर 2 आदि मंशियात फरोशों सुनील सिंह और नंदकिशोर सिंह को 6 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। इन दोनों से गांजा उस वक्त जब्त किया गया जब वो उसे ग्राहकों को बेचने की कोशिश कर रहे थे। सीटीएफ टीम को मुसद्दका इत्तला मिली कि दोनों अफराद शहर में गांजे की बड़ी मिकदार फरोख्त करने का मंसूबा बना रहे हैं। इत्तला पर कार्रवाई करते हुए टीम ने जाल बिछाकर दोनों को कुलसुमपुरा के करीब पकड़ लिया। उनके सामान की तलाशी लेने पर 6 किलो गांजा बरामद हुआ। साउथ जोन टास्क फोर्स ने मीर चौक पुलिस हुदूद में एक स्नूकर पार्लर पर रेड किया। इसका नाम ग्रैंड स्नूकर एकेडमी बताया गया। इस रेड के दौरान 27 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना के कई अजला के मुख्तलिफ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश होने के आसार हैं। महकमे मौसमियात ने हफ्ते को इत्तला दी। योमिया मौसमिया रिपोर्ट में कहा गया कि मुलुक, भद्रादरी, कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, भद्रादरी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्ती, नारायणपेट, जोगलंबा, गदवाल अजला में मुख्तलिफ मकामात पर बिजली गिरने के साथ साथ तूफानी हवाएं चलने का अंदेशा है। इतवार को तेलंगाना में मुख्तलिफ मकामात पर तेज बारिश होने के आसार हैं। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।